अगर कोई हमेशा अकेले रहना चुनता है, तो उसका दिमाग कुछ इस तरीके से काम करता है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग भीड़ में जाते ही थक जाते हैं? बस कुछ घंटे बाहर रहकर आते हैं और फिर पूरे दिन के लिए खुद को बंद कर लेते हैं। सोचते हैं कि शायद कुछ गलती है उनमें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये उनके दिमाग की एक अलग ही डिज़ाइन है, तो क्या होगा? आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है? और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो किसी को समझना चाहते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मनोविज्ञान की जो आपके दिमाग के स्तर पर काम करता है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा घर पर रहना पसंद करता है, तो आप सिर्फ एक व्यवहार नहीं देख रहे, आप एक पूरे दिमाग की रचना देख रहे हैं। न्यूरोसाइंस की दुनिया में ये साफ हो चुका है कि अलग-अलग लोगों का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से उत्तेजित होता है। कुछ लोगों का दिमाग नई जानकारी, नई आवाज़ें, नई उत्तेजना के लिए बेताब रहता है। ये लोग भीड़ में, पार्टी में, शोर में जीवंत महसूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ी से ही जानकारी को प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें उतनी ज़्यादा बाहरी उत्तेजना की ज़रूरत नहीं है। अगर वह छोटी सी आवाज़, एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा बदलाव महसूस कर लेते हैं, तो वह उनके लिए काफ़ी होता है। भीड़ में उन्हें हज़ारों आवाज़ें, हज़ारों चेहरे, हज़ारों गंध और हज़ारों बातें एक साथ प्रोसेस करनी पड़ती हैं। ये उनके दिमाग के लिए इतनी ज़्यादा जानकारी होती है कि वह ओवरलोडेड हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चलने लगें और वह हैंग हो जाए, यही होता है उनके दिमाग के साथ। ये जो अलगपन है, ये एक कमज़ोरी नहीं, ये उनकी दिमाग की संवेदनशीलता है। जो लोग अकेले रहते हैं, जो घर पर रहना पसंद करते हैं, उनके दिमाग की एक ख़ास विशेषता होती है। वह चीज़ों को गहराई से देखते हैं। जहाँ दूसरे लोग सतह पर संतुष्ट रहते हैं, वहाँ वह उस बात की जड़ में जाते हैं। अगर कोई गलत बात उनके सामने आती है, तो वह बस मान लेते हैं। नहीं, वह सोचते हैं कि ऐसा क्यों? ये पहले से ऐसा क्यों नहीं था? इस सोच की वजह से उनका दिमाग की सिनेप्टिक कनेक्शन ज़्यादा मजबूत होते हैं। यानी उनके दिमाग की अलग-अलग जानकारी आपस में जुड़ी हुई होती है। ये जुड़ाव ही उन्हें बेहद रचनात्मक बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है, जिसे शायद आप पहले नहीं सुनी होगी। जो लोग अकेलेपन में रहते हैं, उनके दिमाग में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे न्यूरोसाइंस में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब आप किसी काम में व्यस्त नहीं होते, जब आप बस बैठे होते हो, सोचते हो, तब आपके दिमाग का यह नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। और जब ये नेटवर्क सक्रिय होता है, तो आपका दिमाग जो करता है, वह है अपने आप से बात करना, अपनी यादों को देखना, अपने सपनों को देखना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने अनुभवों को समझना। ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए जो दिन भर अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होती है। जबकि जो लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, उनका यह नेटवर्क इतना विकसित नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे लोग अपने आप से, अपनी गलतियों से, अपनी भावनाओं से अनजान रह जाते हैं। लेकिन अकेले रहने वाले लोग खुद को गहराई से जानते हैं और ये जानना ही उन्हें एक ऐसी शक्ति देता है जो बाकियों के पास नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने आप को समझ लेते हो, तो आप अपनी ताकत जानते हो, अपनी कमज़ोरी जानते हो, अपनी वजहें जानते हो और यह जानकारी ही बेहतर फ़ैसले लेने की बुनियाद है। इसीलिए देखा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, वह बड़े फ़ैसले लेने में ज़्यादा सफल होते हैं। वह अपनी भावनाओं में आसानी से नहीं बहते। वह सोच समझकर चलते हैं, लेकिन समाज का एक भाग अभी भी यह नहीं समझता। आजकल हर जगह ये बात सुनने को मिलती है कि अगर आप अकेले रहते हो, तो आप समाज से कट चुके हो, आप सामाजिक नहीं हो। ये एक गलत सोच है। इसमें कोई सवाल नहीं है कि अकेलेपन का एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। अगर कोई अकेलेपन में नहीं बल्कि अकेलेपन के डर में रहता है, तो वह एक समस्या है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद की मर्ज़ी से, अपनी शांति के लिए अकेले रहता है, तो यह एक विकल्प है और विकल्प चुनना ही तो आज़ादी है। ये हिम्मत है, ये आत्मविश्वास है। यहाँ मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ और ये बात सीधे आपके व्यवहार से जुड़ी है। अगर आप ऐसे हैं जो घर पर रहना पसंद करते हो या आप ऐसे किसी को जानते हो, तो ये समझ बहुत ज़रूरी है कि यह कोई चीज़ छुपाने की बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का काम करने का तरीका है। और अगर तुम
इस काम को सही तरीके से करते हो, अगर तुम अपने अकेलेपन में खुद को बेहतर बनाते हो, खुद को समझते हो, तो ये तुम्हारी असली शक्ति है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए अकेले रहते हो क्योंकि तुम डर गए हो या क्योंकि ज़िंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो ये अकेलेपन नहीं है, ये भागना है। और भागना कभी समाधान नहीं होता। भागने वाला इंसान अपने साथ अपनी समस्याओं को भी ले जाता है। तो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम पर सटीक है, तो पहले तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं अकेला हूँ क्योंकि मुझे शांति मिलती है, या मैं अकेला हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ? दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली स्थिति में तुम्हें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी स्थिति में तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और यही समझ, यही आत्मचेतना ही तुम्हें एक सच्चे इंसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसकी किसी बात ने आपके दिल को छुआ या आपको अपने बारे में कुछ नया समझने में मदद की, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह समझ की ज़रूरत है। नीचे कमेंट में अवश्य बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आप खुद अकेले रहना पसंद करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप इस वीडियो की बातों से सहमत हैं? मनोविज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है और आप क्यों ऐसे हैं? तो हमारे पास आपके लिए एक ख़ास कोर्स है जो आपको इसी तरह की गहरी मनोवैज्ञानिक समझ देगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।